अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें जी, लेक्चर की तरफ आते हैं। आज हम नर्दबान उर्दू कर रहे हैं और सबसे पहले हम आज की डेट, आपके पेज नंबर 51 पे सबसे पहले आप आज की डेट लिखेंगे, सोमवार 21 दिसंबर 2020। और जमात का काम है तो हम जमात का काम लिखेंगे, ठीक है। और पेज नंबर 54 और 51 और 54 करेंगे। सबसे पहले 51 पेज पे आज की डेट, ठीक है, और डे लिखेंगे और जमात का काम लिखेंगे। उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। चलें जी, अब पेज नंबर 51 पे आते हैं। पेज नंबर 51 है अल्फाज का सही इस्तेमाल, ठीक है। और अल्फाज का सही इस्तेमाल, यहाँ पे हमें एक लफ्ज़ दिया हुआ है और उसके ज़्यादा मायनी हैं, यानी कि कोई एक लफ्ज़ जिसके एक से ज़्यादा मायनी हो। एक से ज़्यादा मानी रखने वाले अल्फाज, बाज़ अल्फाज एक से ज़्यादा मायनी रखते हैं। जैसे मुझे इससे कभी साबका नहीं पड़ा, साबका अंडरलाइन किया हुआ है तो यहाँ पे ब्रैकेट में उसका मायनी भी लिखा हुआ है। मायनी क्या है? वास्ता, कि मुझे उससे कभी वास्ता नहीं पड़ा या मेरा उससे कभी वास्ता नहीं पड़ा। और एक साबका, दूसरा लफ्ज़, दूसरा जुमला देखिए जिसमें साबका इस्तेमाल हुआ है। मेरी साबका मुलाजमत इस मुलाजमत से अच्छी थी। साबका मुलाजमत इससे पहले वाली, ठीक है, कि मेरी पुरानी मुलाजमत या पहले वाली मुलाजमत इससे, इस मुलाजमत से अच्छी थी। अब देखें, अब साबका और साबका एक ही लफ्ज़ है लेकिन उसके दो मायने आ गए हैं। एक मायनी उसका है वास्ता, एक मायनी है इससे पहले, पुरानी, पिछली। तो अब एक लफ्ज़ के दो मायनी, जब दो मायनी आ जाएं तो फिर उनके जुमले भी मुख्तलिफ होंगे। जुमलों में भी उनको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल देखें हमें क्या बताया गया है और हमने उसको किस तरह से मुकम्मल करना है। दर्जेल अल्फाज भी एक से ज़्यादा मायनी रखते हैं। हर लफ्ज़ को दो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल करके जुमले बनाएं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मुख्तलिफ अल्फाज दिए हुए हैं। देखें पहला लफ्ज़, देखें पहला लफ्ज़ क्या दिया है हमें? बनावट, है ना, बनावट। अब बनावट के यहाँ पे मैंने मानी लिखे हुए हैं, दो मानी लिख दिए हैं। आप लोगों को आसानी हो जाएगी, आप इनको आसानी से जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं खुद से। बनावट, एक बनावट का मानी होगा वज़ा या शक्ल और एक बनावट का मानी होगा कारीगरी। इसका जुमला आप कैसे बनाएंगे? यूँ कर लें कि मिसाल के तौर पर आप ये देख लें कि बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम हैं या बनावट के लिहाज से इसम की 4 इकसाम है ना। एक बनावट वज़ा शक्ल, ये मानी आ गया, और एक बनावट कारीगरी। इस बनावट का देख लें कि या कारीगरी, या इसमें कर लें कि बनावट के, इसके अंदाज में बनावट है या उस शख्स के अंदाज में बनावट है या वो बहुत बनावट से बात करता है, यानी कि कुछ बना के खुद को या इस तरह करके। दूसरा लफ्ज़ है सौदा। सौदा, एक तो सौदा सल्फ, है ना, सौदा सल्फ लेके आओ या सौदा सल्फ खरीदने गए या मैंने घर का सौदा सल्फ खरीदा, ठीक है। और एक है धुन या मगन, कि आजकल उसके सर पर कोह पैमाई का सौदा सवार है या कोह पैमाई का सौदा समाया हुआ है। नंबर 3 देखें, अदा। अदा, अदा, एक तो अदा तरीका और एक अदा दिलकशी, खूबसूरती। इसके जुमला देख लें अदा का, कि हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। और दूसरा दिलकशी या खूबसूरती, कि अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ की अदा निराली है ना, कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ की अदा निराली है, खूबसूरती है हर चीज़ में, दिलकशी है हर चीज़ में। नेक्स्ट है ज़ब्त। ज़ब्त, एक है ज़ब्त बर्दाश्त, हिफाजत, ठीक है। ज़ब्त, हमें नज़्म ज़ब्त से काम लेना चाहिए, है ना, ये भी मानी हो सकता है, या ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त की बहुत अहमियत है। और दूसरा हम यूँ भी कर सकते हैं कि हमें ज़ब्त और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कल। कल, एक है कल गुजरा हुआ कल और एक है कोई हिकमत दानाई, के
कल मैंने स्कूल जाना है, या आने वाला कल, गुजरा हुआ कल, आने वाला कल, ये दोनों मानी हो सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि कल मैं स्कूल जाऊंगा, या मुझे कल स्कूल जाना है, या कल मैं लाहौर जाऊंगा, इस तरह से मानी। और दूसरा कल हिकमत, इसका आप यूं लिख लें कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। पल, पल बोलते हैं एक लम्हा को, एक पल को, कि वो पल भर में हमसे जुदा हो गए, या पल भर का कोई भरोसा नहीं, पल भर में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये भी लिख सकते हैं हम। उसके अलावा पलना या परवरिश पाना, के ज़ेर ज़मीन बहुत से जानवर पल रहे हैं। ठीक है क्लास, ये अल्फाज हैं, आपने इनके हर लफ्ज़ के 2-2 जुमले बनाने हैं। आपको यहाँ पे 2-2 दिए हुए भी हैं, दो दिए हुए हैं, एक जुमला लिखना है, फिर दूसरा जुमला लिखना है। इसी तरह से आपने ये पेज मुकम्मल करना है, पेज नंबर 51। ठीक है, आपने इसको अपनी बुक पे ही मुकम्मल करना है। जी क्लास, तो अब हम आते हैं पेज नंबर 54 की तरफ। ठीक है, पेज नंबर 54, और पेज नंबर 54 पे हमें जो उन्वान दिया हुआ है, टॉपिक है जो, वो है खुलासा निगारी। खुलासा निगारी का मतलब है किसी तकरीर या तहरीर का मफहूम मुख्तसर अल्फाज या जुमलों में बयान करना। जैसे कि हम उर्दू अदब की चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, चैप्टर पढ़ते हैं, फिर हम उसका खुलासा लिखते हैं। उसका खुलासा हम लिखते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा तो नहीं लिखते ना, हम उसको मुख्तसर करके लिखते हैं, ताकि उससे हमें यह भी अंदाज़ा हो जाए कि इस चैप्टर में क्या बयान किया गया है। और वो चैप्टर हम पूरा भी नहीं लिखते, वो मुख्तलिफ जो अहम पॉइंट होते हैं उस चैप्टर के, वही लिख देते हैं। तो यहाँ अब इसमें भी हमें ये खुलासा निगारी बताई गई है कि यहाँ पे अब उसकी हमें मिसाल भी दी हुई है कि हमने उसको किस तरह से करना है। जैसे ये देखें, पहला लफ्ज़ निडर, किसी से ना डरने वाला, बातूनी, बहुत बातें करने वाला, अनमोल, जिसका कोई मोल या कीमत ना हो, तालीम याफ्ता आदमी काबिल इज़्ज़त है, यानी कि जिस शख्स ने तालीम हासिल की हो वो इस काबिल है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसका एहतराम किया जाए। अब देखें यहाँ पे हमें अल्फाज दिए हुए हैं मुख्तलिफ, हमने ये जो नीचे जुमले दिए हुए हैं हमने उनको उसमें मुकम्मल करके लिखना है। तो पहले लफ्ज़ देखें, मुख्तलिफ अल्फाज दिए हुए हैं, हम जुमले पहले देखते हैं, फिर हम इनमें से ढूंढते हैं कि यहाँ पे कौन सा अल्फाज इस जुमले में सही आएगा, दुरुस्त करके हम उसको लिखेंगे। ये पहला देखें, पहला जुमला, ये लोग किसी से नहीं डरते, ये लोग किसी से नहीं डरते। किसी से ना डरने वाला का मायने क्या होगा, क्या आएगा उसमें खुलासा, निडर, ना डरने वाला। मैंने हेडमास्टर साहब के नाम एक ऐसा खत भेजा जिस पर ना तो कोई नाम दर्ज था और ना पता, यानी कि वो खत जिस पर नाम पता ना हो तो वो क्या होगा, गुमनाम, है ना, गुमनाम, जिस पर कोई नाम भी नहीं है और पता भी नहीं है तो वो गुमनाम। मौत ऐसी चीज है जो किसी तरह नहीं टल सकती, टल सकना या ख़त्म हो सकती, यानी मौत ऐसी चीज़ है जो किसी तरह भी इंसान जो है वो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो इसका क्या आएगा, अटल। ठीक है, मौत अटल है, यानी कि वो हमेशा आने वाली है, हर किसी पर ये वक्त आने वाला है। तस्वीर बनाने वाले ने एक ऐसी तस्वीर बनाई कि उस जैसी और तस्वीर नहीं मिल सकती। तस्वीर बनाने वाले को क्या कहते हैं, मुसव्विर। ठीक है, मुसव्विर ने ऐसी तस्वीर बनाई कि इस जैसी कोई और तस्वीर नहीं मिल सकती। हमें ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं जो पढ़ा हुआ ना हो, यानी कि अनपढ़ हो जो। हातिम ताई बहुत सखावत करने वाला और मेहमानों की खातिर तवाज़े करने वाला था। हातिम ताई सखावत करने वाला क्या है, सखी। ठीक है, सखी, सखावत करने वाला। नंबर 7 पे देखें, वो शख्स जो दर्स व तदरीस में मशगूल रहता हो। दर्स व तदरीस में कौन मशगूल रहता है, मौल्लिम, उस्ताद, है ना, मौल्लिम। वो अक्सर हमारी गली में सांप और नेवले का तमाशा दिखाता है। सांप का तमाशा दिखाने वाला कौन होता है, सपेरा। नंबर 9 पे देखें, उसका गुजारा पुराने सामान की खरीदो फरोख्त पर होता है,
यानी कि जो शख्स जो है वो पुराना सामान खरीदता और बेचता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कबाड़िया। नंबर 10 पे देखें, वो बड़ी मेहनत से लकड़ियां काट कर अपना पेट पालता है। लकड़ियां कौन काटता है? लकड़हारा। ठीक है, ये 10 अल्फाज आपने इनके खुलासा ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनमें से ढूंढ के यहाँ पर बॉक्स में इसको मुकम्मल करने हैं। ठीक है, इनमें से ढूंढकर आपने इसको मुकम्मल करना है। पेज नंबर 51 और 54 आप लोगों का क्लास वर्क है, आपने इनको मुकम्मल करना है और होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ। ठीक है क्लास।